नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटेक सीएस नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर सीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने होते हैं। तो देखिए, बीटेक सीएस थर्ड सेमेस्टर में आपको मेनली 7 सब्जेक्ट है वो पढ़ने होते हैं। उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन, और इसमें आपको क्या पढ़ना होता है। देखिए कि जो डिवाइसेज हैं, टेक्निकल डिवाइसेज, वो किस प्रकार एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं उसके बारे में, और टेक्निकल कम्युनिकेशन किस प्रकार है वो यूज़ में लिया जाता है, और उसके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, उसका स्कोप क्या होता है फ्यूचर का, उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाया जाता है इस सब्जेक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है आपका जो है वो इकोनॉमिक्स। देखिए, इसमें इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें अच्छे से पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स में इसमें आपकी इंडिया की भी होती है और बहुत ही कम होती है, जो आपको वर्ल्ड की भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में वो अच्छे से पढ़ाई है वो करवाई जाती है। इकोनॉमिक्स का क्यों यूज हो रहा है और वर्तमान में इकोनॉमिक्स है वो किस प्रकार है वो इंक्रीज कर रही है उसके बारे में, और उसके जो फैक्टर होते हैं कौन कौन से, उसके बारे में आपको है वो अच्छे से नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाया जाता है इस सब्जेक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है जो है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार डेवलप होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें यूज ली जाती हैं, डीबग क्या होता है, डीबग के बारे में, और जो डीबगिंग टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में, सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस के बारे में आपको अच्छे से है वो इस सब्जेक्ट में पढ़ाया वो जाता है। अब नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो आता है मैथमेटिक्स। इसमें एडवांस मैथमेटिक्स भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको 11th और 12th की कंबाइंड जो मैथमेटिक्स है वो इसमें पढ़ाई जाती है। उसके जो मुख्य मुख्य जो एक दो टॉपिक है वो मैं बताता हूँ। एक तो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिट है वो मोस्ट है। और एक इसमें होता है आपका जो इक्वेशंस होते हैं उसको मैक्सिमम और मिनिमाइज करने की टेक्निक्स है वो इसमें पढ़ाई जाती है। और एक होता है इसमें आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका जो इक्वेशंस होते हैं उसको किस प्रकार हैंडल करना है उस सभी के बारे में एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो सिलेबस जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, देखिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स होती हैं उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है पूरा। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का जो वर्तमान में जो फीचर चल रहा है प्रेजेंट में उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। प्रोग्रामिंग किस प्रकार की जाती है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स की जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे सी प्लस प्लस हुई और जावा हुई, वो इसमें आपको सी शार्प भी होती है एक। इसमें मेनली जो आपकी जो लैंग्वेज है वो यूज़ में ली गई वो सी प्लस प्लस ही है। तो सी प्लस प्लस में आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग करना बताया जाता है। इसमें लैब्स भी होती है, इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, और आपको इसमें अच्छे से है वो पूरा टॉपिक्स है वो पढ़ाए जाते हैं। इसमें मोस्ट होते हैं जो आपके पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लासेज होती हैं, एक ऑब्जेक्ट होते हैं, किस प्रकार ऑब्जेक्ट और क्लासेज है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार उनका प्रोग्राम है वो आपको बना के पूरा है वो समझाया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसका इसमें आपको पूरा है वो विस्तृत नॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में सीएस में। इसमें क्या होता है कि जो आपको कंप्यूटर की मेमोरी में जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो किस प्रकार स्टोर होता है, एक तो उसकी एलोकेशन के बारे में बताते हैं। एक डाटा टाइप होते हैं इसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज दिया जाता है। एक आता है इसमें ग्राफ और ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये। और एक एल्गोरिदम होती है इनकी सभी की। एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के लिए, इसका पूरा नाम ही यही है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, DSA इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। एक आपका होता है जो इसमें, अब इसके मोस्ट मोस्ट जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। मतलब कुल ये 7 सब्जेक्ट होते हैं। इस 7 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से है वो पढ़ाई करना होता है। टाइम टू टाइम इनको रिवीजन भी है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कुछ जो छूटी हुई चीज़ें हैं उसको आप आराम से वो क्लियर कर सको। बाकी ज़्यादा देखें तो CS BTech नॉलेज है वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो होता है इसका जो आपका एक इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो CS के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कुछ हार्ड लगती है,
क्या होता है कि क्योंकि उसका कभी जो इलेक्ट्रिकल है वो कभी बैकग्राउंड नहीं होता, तो इसमें क्या होता है कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होता है इसमें। अब उसमें आपको कुछ थोड़ा सा है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है भाई, कुछ कुछ को हार्ड लगती है स्टार्टिंग में, क्यों कि कभी इसका बैकग्राउंड नहीं रहा ना, तो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि किस प्रकार इसको क्लियर करें। तो उसमें क्या होता है आपको इसके 5 साल के जो सोल्ड पेपर आते हैं प्रीवियस, उसको ले आना आपको और उसको अच्छे से वो रीड करना है, टाइम टू टाइम इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे जितनी, उतना ही आपका वो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जो डाउट्स आते हैं उनको आप पकड़ो और उनको क्लियर करो डाउट्स को अच्छे से। सबसे इसका बेस्ट माध्यम है आपका यूट्यूब है। आजकल बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर एक से एक पढ़ाने वाले टीचर्स है वो अवेलेबल होते हैं, चाहे आप उसको हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, पर आपको पेपर में है वो आपको हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज़ करना है, क्योंकि बीटेक का जो पूरा सिस्टम है वो इंग्लिश पर ही डिपेंडेड होता है। तो आपको इंग्लिश है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेनी है अपनी, ताकि कोई पेपर टाइम में आपको कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से उसको लिख पाएँ। कुछ क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं, पर जब उसको पेपर में लिखना होता है तो वहाँ पर कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उनको आपको याद करना होता है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस में लाना होता है लिख के। नहीं तो क्या होगा, आप जब भी पेपर दोगे तो उस टाइम क्या होगा, आपको वो आएगा पर आप वहाँ पर लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं हुई, तो आप कहाँ से लिख पाओगे। तो उसको क्या करना, आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना है। जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2 महीने का, कि जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ का, उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और जो आपके मैथ्स के जो इक्वेशंस जो मेथड्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनको आप लिखिए और उनको डेली प्रैक्टिस में लाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा, उन पर पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत बनेगी और आपको अच्छे से वो सब्जेक्ट है वो आपको कवर होने लगेगा। ताकि जब भी आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स है वो अटेम्प्ट करो तो आपको कोई भी डाउट है वो ना रहे, आपको अच्छे से उस डाउट को क्लियर कर लेना है। और आप यूट्यूब वीडियोस देखो, टाइम टू टाइम उनको रूटीन में लेके आओ। तो बस आज की इस वीडियो में मेरा उद्देश्य इतना ही था कि आपको बीटेक सीएस के सिलेबस के बारे में बताना थर्ड सेमेस्टर के, और किस प्रकार आपको स्टडी करनी है उसके बारे में बताना। और आपको एक टाइम टेबल है वो ज़रूर बना लेना है, जिसमें क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम है वो एक एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल वो तैयार करना। जैसे मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ना, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट पढ़ना और थर्सडे को ये सब्जेक्ट। प्रत्येक दिन में आप केवल ज़्यादा नहीं तो 2 सब्जेक्ट तो आराम से पढ़ सकते हो। और फिर क्या होगा कि अगले 3 दिनों में उसी सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उनको पढ़ो, और जो पढ़े हुए सब्जेक्ट है उनका रिवीजन रिवीजन है वो आपको अच्छे से ज़रूर करना है। चाहे अगला यूनिट एक दिन थोड़ा कम पढ़ लेना, पर उसका रिवीजन है वो आपको अच्छे से ज़रूर करना। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपका पढ़ा हुआ है वो कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा। उसमें टेक्निकल टर्म्स कुछ ऐसी आती हैं जो आपको नहीं पढ़ोगे तो वो आपको कन्फ्यूज़न करेगी, और आपको जो एग्ज़ाम टाइम में है वो बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही मुश्किल का सामना है वो करना पड़ सकता है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जी यदि आप बीटेक सीएस से यदि आप कर रहे हैं तो आपको पूरा है वो एग्जैक्टली अच्छे से है ना पूरा टॉपिक्स को पढ़ना है। कोई भी टॉपिक्स आपको छोड़ना नहीं है, नहीं कि ये टॉपिक छोटा है ये नहीं आएगा, नहीं, हर टॉपिक को आपको अच्छे से ज़रूर कवर कर लेना है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, या आप जो बुक्स है रेफरेंस उसके माध्यम से, नोट्स हैं डिजिटली उनके माध्यम से, या जो हैंड रिटन नोट्स मिले उनके माध्यम से। आपको अच्छे से ज़रूर एक चीज़ को है वो अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर जाओगे। मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो है वो बनाता रहूँ। और मैं अभी आज से ही जो CS बीटेक CS का सिलेबस है वो इस चैनल के माध्यम से बीटेक CS नॉलेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छे से उसको ज़रूर कीजिएगा। और मैंने इसमें डिप्लोमा CS के जो सब्जेक्ट्स हैं मोस्ट उनका भी अच्छे से डिस्कस किया है, उसके पेपर्स भी एनालिसिस है वो करवाए हैं। यदि कोई बीटेक का भी कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी एक बार ज़रूर है वो उस वीडियो को जाके वॉच कीजिएगा। मैंने प्रोग्रामिंग भी सिखाई है उसमें, सी और आपकी पाइथन लैंग्वेज का पूरा वो हिस्ट्री से लेकर लास्ट तक उसका पूरा एनालिसिस वो आपको अच्छे से करवाया है मेरे चैनल पर। तो आप एक बार जाकर ज़रूर उसको वॉच आउट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।